हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ देखिए जो है हमारी जो है ये स्वेटर निकल चुकी है और मौसम ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है मुझे। और आजकल नवरात्रि चल रही है, आप सबको हैप्पी नवरात्रि। आज सेकंड नवरात्रा है और आप सोच रहे होंगे टाइम जो है ना, रात का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, बहुत बारिश हो रही है सुबह से। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। और ये मैंने खोली खिड़की, बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर। देखिए कितनी बारिश हो रही है, बहुत ठंडा हो गया है। लाइट भी चली गई है और दिन का टाइम है, अभी 1 बज रहा है और कितना अंदर जो है अंधेरा सा है। सुबह से ही मौसम ना बहुत ख़राब था और मौसम की वजह से तो फ्रेंड्स मेरी जो है तबीयत भी कुछ दिनों से ठीक नहीं है। आवाज़ मेरी अभी भी ख़राब है, आप देख सकते होंगे बहुत ख़राब मेरी आवाज़ है। मैं 2-3 दिन से जो है ऐसे ही, एक दिन तो बिल्कुल भी उठ नहीं पाई थी। आज थोड़ा ठीक है। जिस हिसाब से यहाँ पे बारिश हो रही है ना, लग रहा है पहाड़ों में तो ज़रूर बर्फ़ पड़ रही होगी। बहुत ही बर्फ़ीली हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा। और अब एकदम से मुझे लग रहा है ठंड जो है, हमारे यहाँ वैसे ठंड होनी शुरू हो गई थी सुबह शाम, पर अब ज़्यादा ही हो जाएगी लगता है। मेरी आवाज़ को देखिए ज़रा, बहुत ज़्यादा गला बैठा बैठा हो रहा है। देखिए ठंड में बेचारे पक्षी भी जो हैं, ये कबूतर देखिए कैसे ठंड में वहाँ पे भीग करके जो है ऐसे बैठे हुए हैं। और इस बच्चे को तो बिल्कुल चैन नहीं है, ठंड हो रही है फिर भी इसे अंदर नहीं बैठना। बाहर तो रहना बेकार ही है, बाहर बहुत ठंडा भी हो रहा है। अंदर ही चलती हूँ, बहुत ठंड है बाहर। आजकल तो वैसे भी 2-4 दिन से मैंने बच्चों को ना अपर जो उनके ट्रैक सूट होते हैं विंटर यूनिफॉर्म के, वो देना मैंने पहन के जो है जाने लग गए थे बच्चे। अगर आज बिना उसके जाते ना तो आज जो स्कूल में बच्चे बहुत ज़्यादा ठंड से जो है ठिठुर जाते हैं। अच्छा है, मैंने कहा ऊपर के जो ट्रैक सूट के हैं वो तो वो सुबह पहन कर ही आते, क्योंकि सुबह जो ना हमारे यहाँ काफ़ी ठंडा हो रहा है, तो तसल्ली है कि चलो बच्चे ठंडाएंगे नहीं ना स्कूल में। अब बच्चे तो आएंगे 3 बजे। और बच्चे जो हैं स्कूल से आ गए थे तो लंच किया बच्चों ने। और बेटी को ना जब से स्कूल से आई थी तो सर में दर्द हो रहा था, शायद हो सकता है ठंडे की वजह से हो रहा हो। तो उसको ना नींद आ गई थी और वो सो गई थी। बेटा तो नहीं सोया है। मैं भी थोड़ी देर सो गई थी, काफ़ी ठंडा था और तबीयत भी ठीक सी नहीं थी, तो थोड़ी देर मैं भी लेट गई थी और मुझे भी नींद आ गई थी। असल में दवाई खाती हूँ ना, तो दवाई खाने के बाद जो है मुझे थोड़ा नींद आ ही जाती है। और बस उठी तो 5:15 हो चुके थे और फिर शाम की चाय का टाइम भी हो ही गया था। तो मैंने कहा चलो चाय बना लेती हूँ। और बेटी को तो अभी नहीं जगाऊंगी, क्योंकि 3 बजे तो बच्चे आते ही हैं। फिर खाना खाना वगैरह खा करके निपटा करके 4 बजे मैं भी किचन से फ्री हुई। थोड़ी देर बाद बेटी अभी लेटी थी, आधा घंटा पहले ही सोई है, तो मैंने कहा उसको सोने देती हूँ, बाद में जब उठेगी तो तभी उसको चाय दूंगी बना करके। तो आज हस्बैंड भी मेरे अभी घर पर ही हैं, क्योंकि दिन में उन्हें ऑफ़िस जाना था। बहुत तेज़ बारिश थी तो इस वजह से नहीं जा पाए थे। तो अब उनको भी चाय बना करके दे दूँगी, तो चाय पी करके वो भी ऑफ़िस के लिए निकल जाएँगे। आज कोर्ट वो नहीं गए थे। और तो बस मैंने कहा, बेटे को बुलाया, मैंने कहा दादी को चाय दे करके आ जाओ, तो बेटा दादी को दे करके आ जाएगा चाय। और बस मैं, हस्बैंड और मेरा बेटा, हम तीनों भी जो है अभी चाय पी लेंगे। तो मैं भी अभी आराम से बैठ कर के जो है चाय पीऊँगी। और बस चाय पीते-पीते ना फ्रेंड्स, टाइम देखो आजकल ना कुछ पता नहीं चलता। आजकल जब से थोड़ा मौसम चेंज हुआ है तो ना अंधेरा भी बहुत जल्दी हो जाता है। 5 बजे से ही मतलब अंधेरा स्टार्ट होना लग जाता है और 6 बजे तक तो इतना ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी रात हो गई। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं लेट हो गई हूँ खाना बनाने के लिए, लेकिन टाइम देखो तो उतना ज़्यादा तो नहीं हुआ होता। पर होता ही है, अंधेरा होते ही तो मन ये हो जाता है कि अरे अब किचन में जाने का टाइम हो गया, खाना बनाना है ना। मुझे तो ऐसा ही होता है। तो बस मैं यहाँ पर जो है अरहर मलका की दाल जो है उबालने के लिए रख रही हूँ। और तो आज जो है मैं बनाने वाली हूँ अरहर मलका की दाल बनाऊँगी, भिंडी की सब्ज़ी और चावल और रोटी मैं बनाऊँगी। तो मैं और मम्मी जी तो जैसे शुरू का और लास्ट का फ़ास्ट ऐसे ले लेते हैं, या फिर कभी जोड़े में मैं ले लेती हूँ। तो इस बार मैंने शुरुआत का रखा है और सप्तमी का रखूँगी फ़ास्ट, क्योंकि अष्टमी हम लोग पूजते हैं। और मम्मी जी भी ऐसे ही लेंगी, पूरा तो मैं नहीं ले पाती। तो हस्बैंड का तो जैसे पूरे पूरे फ़ास्ट हैं, तो हस्बैंड को ना फ्रेंड्स मैं जैसे दिन के समय उन्हें कुछ ऐसा फ़लाहार कुछ ऐसा दे देती हूँ,
सेंधा नमक में कुछ ऐसा बना के आलू या कुछ इस तरीके से, क्योंकि दिन भर उन्हें बाहर भी रहना होता है, काम करना होता है, तो इस तरीके से दे देती हूँ रात को। लेकिन जो है मैं चावल रोटी सब्जी इस प्रकार से जो है दाल चावल रोटी सब्जी बनाती हूँ बिना प्याज लहसुन के ही। तो इसी प्रकार से जो है मैं बनाती हूँ फलाहार। रात को इस तरीके की चीज़ें लेना मेरे हस्बैंड पसंद नहीं करते, तला भुना तो वो बिल्कुल नहीं खाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे ही बनाती हूँ और मुझे लगता है मैं ही नहीं काफ़ी लोग ऐसे होंगे, आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे ना जिनके घर में इस तरीके से फास्ट में जो है इस तरीके से खाना पसंद किया जाता हो, इसी तरीके से बनता हो, है ना। तो आपके घर में किस तरीके से बनता है फ्रेंड्स, मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो मेरे यहाँ तो इसी प्रकार से बनता है। तो अब सबका अपना अपना ढंग होता है और अपनी अपनी इच्छा श्रद्धा के हिसाब से जो है जिस प्रकार से जो लेना चाहे रख सकता है, कर सकता है, निभा सकता है, वो उसी प्रकार से जो है करते हैं फास्ट वगैरह का भी। तो मेरे यहाँ तो इसी तरीके से होता है। तो बस यहाँ पर जो है ये भिंडी की सब्ज़ी जो है मैं बना रही हूँ। भिंडी ना मैंने मम्मी जी को दे दी थी काटने के लिए, तो उन्होंने मुझे काट करके दे दी थी और मैंने कहा मैं इसको छौंक लेती हूँ। तो बस खाली जीरा जखिया का तड़का लगा करके मैं इसे छौंक रही हूँ। और बस फिर उसके बाद मैंने तड़का लगा करके इसको थोड़ा ऐसे ही तेज़ आंच में ही चलाती गई, थोड़ा फ्राई करती गई। फिर थोड़ी देर बाद मैंने मसाला डाला इसमें। मसाला डाल करके भी तेज़ आंच में मैं इसको थोड़ा ऐसा 2-3 मिनट फ्राई करूँगी, फिर मैं इसको ढक दूँगी। तो वैसे ना फ्रेंड्स भिंडी की सब्ज़ी ना नॉर्मली भी जैसे नवरात्रि नहीं है और तभी भी मैं ना बिना प्याज के बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, काफ़ी अच्छी लगती है बिना प्याज के ना। मेरे घर में काफ़ी पसंद आती है बच्चों को। तो मैं वैसे भी ज़्यादातर इसको बिना प्याज के ही कई बार भिंडी जो है मैं बनाती हूँ, काफ़ी अच्छी लगती है। ज़रूरी नहीं है कि प्याज डाल करके ही अच्छी लगती है, बिना प्याज के भी काफ़ी टेस्टी भिंडी बन जाती है। तो बस इसको ऐसे ही थोड़ा सा मसाला डाल करके फ्राई कर लूँगी और ढक दूँगी। और इतने में ना मेरी दाल भी जो है उबल चुकी है, तो दाल को भी मैं तड़का लगा लूँगी। और इस तरीके से जैसे अब दाल को जो है मैं थोड़ा टमाटर हरा धनिया हरी मिर्च का तड़का लगाऊंगी। तो अरहर की दाल में ना फ्रेंड्स मेरे घर में मैं टमाटर ज़रूर डालती हूँ, बिना टमाटर मिर्च धनिया के मेरे घर में किसी को भी पसंद नहीं है। और जैसे कि सिर्फ जीरे का तड़का लगा दो तो वो तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, ना मुझे ना बच्चों को, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे उबाल करके दे दी हो। और रही बात हींग के तड़के की, तो हींग का तड़का मैं नहीं लगाती। हींग मेरे घर में पसंद नहीं है किसी को भी, ए टू जेड, ना मुझे ना मेरे हस्बैंड को ना बच्चों को। तो हींग मैं लाती ही नहीं हूँ। बहुत ही ऐसी कोई चीज़ है कि जिसमें हींग का इस्तेमाल होना है तब लानी हो तो तब देखी जाती है। बाकी हींग का तड़का मैं कभी किसी चीज़ में नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में हींग का फ्लेवर किसी को पसंद नहीं है। तो लहसुन का तड़का मैं लगा लेती हूँ दाल में कभी कभार, लेकिन हींग का बिल्कुल नहीं। और बिना टमाटर के तो मैं दाल बनाती ही नहीं हूँ। अरहर की बिल्कुल पसंद नहीं करते मेरे घर में, कि ऐसा लगता है, बच्चे बच्चे बोलते हैं ऐसा लगता है जैसे उबाल करके दे दी हो। तो थोड़ा मसालेदार ही बनाना जो है मैं पसंद करती हूँ, सबको इसी तरीके से पसंद है। और सब्ज़ी मेरी बन गई थी और मैंने ना उसको जाली वाली परात से ढका है। और क्योंकि ना उसको अगर मैं उसी प्लेट से ढक करके छोड़ देती तो वो जो उसकी भाप जो है बनती रहती ना, उससे वो सब्ज़ी गीली हो जाती है। और फिर वो सब्ज़ी का जो एक वो होता है ना, थोड़ा जैसे मैंने बनाई है कि भाई थोड़ी ऐसी रहे खड़ी खड़ी सी क्रिस्पी क्रिस्पी सी, तो वो चीज़ वो जो ख़त्म हो जाती, भाप पड़ती रहती। इसलिए जो है सूखी सब्ज़ी बनने के बाद ना मैं इस तरीके से जाली वाली जो परात होती है उससे ढक देती हूँ। और बस इतने में मेरा जो है दाल का तड़का भी जो है मैं कर रही थी तैयार। दाल उबल चुकी थी। दाल में मैंने सिर्फ हल्दी नमक डाला था उबालते वक्त। और यहाँ पर जो है मैंने ना जीरा डाला और धनिया के कुछ डंठल और कुछ पत्तियाँ मतलब बारीक कट करके डाल दी थी तड़के में। अरहर की दाल में डालो ना तो दाल का ना बड़ी अच्छी खुशबू और बड़ा अच्छा टेस्ट जो है दाल का आता है। तो इस तरीके से बनाने से दाल जो है बड़ी टेस्टी बनती है। फिर उसके बाद मैंने एक चीरी हुई मिर्च डाली थी, साबुत मिर्च हरी वाली, और टमाटर मैंने डाल दिए थे। तो 2 मिर्चों को जो है मैंने चीर करके डाला था 4 टुकड़ों में। अभी मैंने एक ही डाली है, बाकी की 3 पीस जो है मैं उसके बाद में डालूँगी। तो बस यहाँ पर जो है अपना मसाला टमाटर डालने के बाद मैंने थोड़ा नमक डाला, बाकी मसाले डाले सारे अपने। और ये मैंने डाल दी वो हरी मिर्चें, इनसे ना काफ़ी अच्छा
जो है दाल का ना, दाल की खुशबू के साथ साथ स्वाद भी बड़ा अच्छा आता है। और बस ये देखिए मेरा दाल का जो है मसाले वाला तड़का बिल्कुल तैयार है। अब दाल मैं इसमें डाल दूँगी। तो अरहर की दाल ना मेरे घर में इसी तरीके से सबको पसंद है। काफ़ी मतलब मसालेदार सी मैं इसको बनाती हूँ। इसी तरीके से बच्चों को और हस्बैंड को सबको पसंद आती है। तो आप इसमें लहसुन ना भी डालो ना, पर टमाटर वगैरह इस तरीके से मसाले से डाल कर के बनाओ तो काफ़ी अच्छी लगती है। बस थोड़ा दाल मुझे थोड़ी गाढ़ी लग रही थी और मैं इसमें ना थोड़ा-सा पानी और डाल दूँगी कुकर में घुमा कर के। और बस एक उबाल आने के बाद मैं इसमें धनिया पत्ती डाल दूँगी ढेर सारी। और बस सेम कुकर में ही मैं ना चावल चढ़ा लूँगी। थोड़े से चावल मैंने बनाने हैं। चावल रात को सिर्फ़ मेरे हस्बैंड खाते हैं और मेरी सासू माँ खाती हैं थोड़े से। मैं और बच्चे जो है रात को चावल नहीं खाते हैं। तो बहुत कम चावल मैं बनाती हूँ सिर्फ़ उन दोनों के लिए, और हम तो रोटी ही खाते हैं। तो दाल मेरी बन गई है, सब्ज़ी भी मेरी बन गई है। और अब मुझे ना आटा गूँध के रखूँगी और मुझे थोड़ी शाम की पूजा भी करनी है, तो पूजा मेरी हो गई है। और चावल मैंने चढ़ा दिया है और साथ-साथ जो है मैं थोड़ा बहुत क्लीनिंग वगैरह जो है बर्तन जैसे जो होते रहते हैं ना, धो कर के रखती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स सोचा तो मैंने ये था, मैं ना धनिया पुदीने की चटनी बनाऊँगी। और पर ना मैं आजकल जैसे कि तबीयत ठीक नहीं है तो ना मैं बहुत जल्दी थक जा रही हूँ। और ये होता है ना जब तबीयत ठीक ना हो ना तो फुर्ती भी जो है इंसान की काम करने की ना कम हो जाती है। काम करने में जो है टाइम लगता है, थोड़ा धीरे-धीरे से ही काम होते रहते हैं। अब क्या करें, चाहता तो इंसान बहुत कुछ है करना, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि आपका अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शरीर साथ नहीं देता, तो नहीं हो पाता। तो मैं नहीं कर पाई। तो बस यहाँ पर जो 8 मेरे बज चुके थे और मैं रोटियाँ बना रही हूँ। और अब बस हस्बैंड भी मेरे आ चुके हैं, मैं उनको गरम-गरम खाना खिलाऊँगी और बच्चों को भी खिलाऊँगी। तो बस फ्रेंड्स आज का व्लॉग इतना ही। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।